हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम पाइथन ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट करेंगे। मैंने इसको लेकर एक पहले भी वीडियो डाली है, तो उस वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए आज इस पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स का मैं सेकंड पार्ट कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपने पहला पार्ट ना देखा है, तो नहीं देखा अभी तक, तो आप जाके देख लीजिए। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगा। और देख लिया तो फिर हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम इनपुट स्ट्रिंग फ्लोट फंक्शन को पहले देखेंगे, उसके बाद इनके ऊपर ही बेस्ड प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इनपुट क्या होता है। द इनपुट मेथड रीड्स a line from the input usually from the user, converts the line into a string by removing the trailing new line and returns it। यानी इनपुट एक मेथड होता है एक पर्टिकुलर लाइन को रीड करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में। और ये जो इनपुट है यूज़र की तरफ से दिया जाता है, और वो इनपुट उसको ही रीड करता है जो हमने लिखा है। यानी हमने जो कोड लिखा है, यूज़र ने जो कोड लिखा है, इनपुट उसको ही रीड करेगा, फिर समझेगा कि इस लाइन में दिया क्या है, और फिर उसको कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। स्ट्रिंग इसके अगली साइड में बताया गया है। स्ट्रिंग वैसे होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है स्ट्रिंग। अगली वाली स्लाइड में पता चलेगा और अच्छे से। तो कन्वर्ट द लाइन टू स्ट्रिंग, रीड किया उस लाइन को जो यूज़र ने उसको दी थी, फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। और ये जो लाइन है, बाय रिमूविंग द ट्रेलिंग न्यू लाइन एंड रिटर्न्स इट, यानी जैसे कि पहले फर्स्ट लाइन को उसने रीड किया, कन्वर्ट किया, तो फिर उसको रिमूव करेगा, यानी ट्रेलिंग लाइन को रिमूव करेगा, फिर न्यू लाइन पे आ जाएगा। यानी फर्स्ट लाइन को रिमूव किया, पिछली लाइन को, ट्रेलिंग लाइन को रिमूव किया, फिर अगली न्यू लाइन पे आ गया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, रिटर्न किया, फिर उसी तरह वो ट्रेलिंग लाइन बन जाएगी, और उसके बाद थर्ड लाइन जो आएगी वो न्यू लाइन हो जाएगी। उसी तरह फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न करेगा, फिर उसी तरह जो थर्ड लाइन होगी वो ट्रेलिंग लाइन बन जाएगी, और उसके बाद फोर्थ लाइन न्यू लाइन बन जाएगी। ऐसे ही करके ये इनपुट फंक्शन काम करता है। और अगर आपको अच्छे से समझ में अभी ना आ रहा हो, तो इसके ऊपर जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप चिंता मत कीजिएगा। अब आगे हम देखें तो स्ट्रिंग क्या होता है। A string in Python is a sequence of characters. It is a derived data type. Strings are immutable. This means that once defined, they cannot be changed. Many Python methods such as replace, join और split modify strings। यानी string मैंने पहले ही बताया कि a sequence of characters होता है Python के अंदर। It is a derived data type। derived data type बहुत सारे होते हैं, अब string उनमें से एक है। और strings are immutable। immutable का मीनिंग क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में दिया है। दिस मीन्स दैट वंस डिफाइंड दे कैन नॉट बी चेंज। यानी जैसे कि आइडियली हम देखते हैं कि हमने कोई लाइन लिख दी, और हमको पता नहीं कि वो लाइन करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर वो समझ लीजिए वो रॉन्ग है, हमने एंटर दबा दिया, कोड एग्जीक्यूट हो गया, तो रेड लाइन दिखेंगी कि दिस लाइन कंटेन एरर, तो हम उसको वापस चेंज नहीं कर सकते। जो ओरिजिनल हमने लिखा था, हमें उस पहले पूरी विंडो को क्लोज करना पड़ेगा, फिर शुरू से लिखना पड़ेगा। तो इसलिए यही मीनिंग है कि अगर डिफाइन कर दिया, एक बार डिफाइन करके एरर ने कर दिया, तो दे कैन नॉट बी चेंज्ड। और उसी तरह अगर हमने लाइन लिखी और वो करेक्ट भी हुई, कोड हमारा एग्जीक्यूट जो हमें चाहिए था वो आया भी, और पर हमें उसमें भी कुछ चेंज करना है, उसको ही मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए भी हमें शुरू से करना पड़ेगा। उस विंडो को क्लोज करके स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। उसी ओरिजिनल लाइन को हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार डिफाइन कर दे तो चेंज नहीं हो सकती स्ट्रिंग में। और उसके बाद हम देखें कि मैनी पाइथन मेथड सच है रिप्लेस जॉइन और स्प्लिट मॉडिफाई स्ट्रिंग्स। यानी ये सब मेथड्स हैं पाइथन के, रिप्लेस जॉइन स्प्लिट और मॉडिफाई। ये सब स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं पाइथन के अंदर। इनको फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे। हम जिनको स्ट्रिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रोग्राम में मैं दिखा दूंगा। ये तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, तो इनको आप डेफिनेशन के लिए लिख सकते हैं। मेन चीज़ तो हम प्रोग्राम में जो यूज़ करेंगे वो वाला स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग, अब इसके बाद हम देख लेते हैं फ्लोट। फ्लोट बेसिकली डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या होता है इसमें डेफिनेशन में। इंटीजर्स and floats are two different kinds of numerical data. An integer, more commonly called an int, is a number without a decimal point. A float is a floating point number, which means it is a number that has a decimal place. Floats are used when more precision is needed। यानी इंटीजर्स और फ्लोट्स दो डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल डेटा हैं, दो डिफरेंट काइंड के नंबर्स हैं जो न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो इंटीजर मोस्ट कॉमनली कॉल्ड एन इंट, यानी जब हम इनपुट किसी इनपुट फंक्शन में इंटीजर को डिफाइन करते हैं तो हम आई एन टी ब्रैकेट इनपुट लिखते हैं। इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म पाइथन में आई एन टी बोल सकते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। और इज ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। सबको पता है कि इंटीजर -1 + 2 -2 + 3 ऐसे जो नंबर लाइन पे रहते हैं वो सब इंटीजर्स रहते हैं, और उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं रहता है। इसलिए इसको बोला गया कि ये नंबर है विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। और फ्लोट क्या होता है, फ्लोट एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, पॉइंट प्रेजेंट रहता है उसमें, विच मीन्स इट इज़ अ नंबर दैट इज अ डेसिमल प्लेस। यानी फ्लोट एक ऐसा नंबर होता है जिसके पास डेसिमल प्लेस प्रेजेंट रहती है। और फ्लोट्स आर यूज एंड मोर प्रिसीजन इज, यानी अगर प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ज़्यादा, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम पाई की वैल्यू डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में, अगर हमें जैसे कि सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो पाई की वैल्यू डिफाइन करेंगे, 3.14 करेंगे, 22/7 करेंगे, तो वो वैल्यू तो अनडिफाइंड रहती है, उसको हमने अप्रोक्सीमेटेड लेते हैं कि हाँ भाई इतनी वैल्यू है, वो तो कंटिन्यू करती रहती है, नॉन रिपीटिंग नंबर्स आती रहते हैं उसमें। तो उसी तरह इसके लिए हम फ्लोट्स यूज़ करते हैं। अगर हम किसी
किसी एरिया का सर्कल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो उसका अगर जो वैल्यू आ रही है उसके एरिया की वो पॉइंट्स में आ रही, तो इसकी वजह से हम फ्लोट यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स में। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम जल्दी से अपने कोडिंग की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो स्लाइड हम खत्म करते हैं, मैं जल्दी से आइडियली खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, ए प्रोग्राम टू फाइंड अ एरिया ऑफ अ स्क्वायर यूजिंग स्ट्रिंग इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम साइड दी होती है हमें एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए, तो साइड साइड को हम एस बोल रहे हैं, और साइड आप जो आपको वैल्यू डालनी है वो डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ 10, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10। फिर हम लिखेंगे एरिया अंडरस्कोर स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस, यानी साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड उसकी पावर 2 साइड स्क्वायर, ये भी वही होगा, और साइड इंटू साइड वो भी सेम चीज़ ही होगी। तो एरिया हमने स्क्वायर के एरिया के लिए फॉर्मूला भी डिफाइन कर दिया, साइड इंटू साइड साइड स्क्वायर। फिर हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्रिंट करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर यहाँ पे हम ऐसे प्रिंट करेंगे। इसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि एरिया ऑफ द स्क्वायर हमको इतना हिस्सा ही प्रिंट करना है, यहाँ ये जो डैश तक है। इतना प्रिंट होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट मैंने यहाँ पे कॉमा दे के हम स्पेस डाल के यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग str, स्ट्रिंग की शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे इंटीजर का int होता है, स्ट्रिंग का str होता है, एरिया अंडरस्कोर स्क्वायर। और आप देख लीजिए, इनको डबल कोट से सिंगल कोट किसी में भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे एक हमने एरिया स्क्वायर हमने साइड इंटू साइड डिफाइन किया, तो एक करेक्टर्स है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है स्ट्रिंग। तो हम एरिया स्क्वायर को प्रिंट करेंगे, हमें न्यूमेरिकल डेटा चाहिए, ना कि ये वर्ड डेटा चाहिए कि ये साइड इंटू साइड प्रिंट कर दे। ऐसे करेंगे तो ये जो लिखा है यही प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखा हमने एरिया अंडरस्कोर स्क्वायर, और एरिया अंडरस्कोर स्क्वायर से किसको रीड करेगा, साइड इंटू साइड को रीड करेगा, और साइड से किसको रीड करेगा, साइड की वैल्यू को रीड करेगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। तो और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक ब्रैकेट यहाँ है, एक ब्रैकेट यहाँ है, पर यहाँ एक ही ब्रैकेट है। दो ब्रैकेट यहाँ ओपनिंग के हैं, तो दो ब्रैकेट क्लोजिंग के बनी चाहिए, तो एक दिया हुआ है, एक और देंगे। अब मैं एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर आ गया हमारा 100, 10 इंटू 10 100। तो अब मैं इसको जल्दी से रिपलेट में भी कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने रिपलेट खोला हुआ है पहले से यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। वैल्यू मैं चेंज कर दूँगा, यहाँ पे वैल्यू जो आपको डालनी है वो डाल सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसको मैं रन करता हूँ, तो 1 मिनट मैंने 0 ही डाल दिया, मैंने 30 डालना था, 30। तो ये देख सकते हैं स्क्वायर इज 900। तो आप इसको, अब मैं इसको एक बार जल्दी से VS कोड में भी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइसेस रहते हैं प्रोग्रामिंग करने की, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इसलिए मैं सब में करके दिखा रहा हूँ, जिससे किसी को कुछ डाउट ना रहे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे शो कर रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 900। इसकी वैल्यू मैं चेंज करके दिखाता हूँ, अगर आपको फिर भी फर्दर कोई डाउट हो तो मैं 20 डाल देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 400 साइड इंटू साइड। तो ये हमने पहला प्रोग्राम बना लिया, ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर यूजिंग प्रिंट फंक्शन स्ट्रिंग। दो चीज़ यूज़ करें, स्ट्रिंग और प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग हमने आज पढ़ा है। तो ये हो गया। अब हम एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। अब ये प्रोग्राम होगा, ए प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ, टू फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल यूजिंग प्रिंट इनपुट फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें हम फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं और इंटीजर दोनों यूज़ करेंगे। मैं बता दूंगा डिफरेंस क्या होगा। इसमें हम फ्लोट यूज़ करेंगे, और मैं इसको चेंज करके भी दिखाऊंगा इंटीजर में, रिपलेट में। तो आप देख लीजिए, जल्दी से पहले दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है लेंथ, पहली तो दो ही चीज़ें होती हैं, दो साइड होती हैं उसकी, एक तो लेंथ और एक ब्रेड्थ रेक्टेंगल की, तो फ्लोट। फिर हम लिखेंगे इनपुट, इनपुट सिंगल कोट्स लगते हैं इनपुट में हमेशा, क्योंकि वो हम उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, ना कि उसको ही प्रिंट करना है। डबल कोट्स में लिखेंगे तो यही प्रिंट हो जाएगा, हमें उसको सिंगल कोट्स में लिखना होता है। फिर हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी हम यहाँ पे उसको यूज़र एक फंक्शन, एक पैरामीटर दे रहा है कि उसको अगर हमें किसी भी चीज़ का लेंथ और हमें किसी का एरिया या पैरामीटर फाइंड करना है, तो हमें साइड पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लेंथ की बोल रहे हैं कि आपको पहले लेंथ जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी पड़ेगी, फिर ही वो उसका एरिया या फिर पैरामीटर फाइंड कर पाएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट ओपनिंग है, तो दो ब्रैकेट क्लोजिंग के लगेंगे, और इसको यहाँ एक इन्वर्टेड कॉमा और एक इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ही क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हो गया। फिर ये आ गया,
ये इंटरप्रेटर इसलिए हर लाइन को एक एक बार में रन करेगा, इसलिए आपको हर बार उसको डालना ही पड़ेगा। पर अगर हम रिपीट में देखें तो पूरे को एक साथ करेगा, तो आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लीज एंटर, तो आप लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कुछ भी डाल दीजिए, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 8। फिर विड्थ, दो एक दूसरी चीज़ होती है विड्थ, आप ब्रेड भी लिख सकते हैं, विड्थ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्लोट इनपुट प्लीज़, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पी हर कैपिटल में लिखा हूँ, वो लैंग्वेज के लिए लिख रहा हूँ, आप स्मॉल कैपिटल जैसे भी लिख सकते हैं। और ये लैंग्वेज जरूरी नहीं मेरी वाली लिखनी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंटर द एरिया ऑफ द रेक्ट, एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, कुछ भी। तो यहाँ पे प्लीज एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डैश, ये हो गया सेम उसकी तरह। फिर हमें विड्थ डाल देनी है उस रेक्टेंगल की। यहाँ पे मैं विड्थ लिखना भूल गया हूँ, तो आप उसको ज़रा माइंड मत कीजिएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लीज एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ मैंने डिफाइन किया तो चेंज नहीं करेगा कुछ भी, तो प्लीज एंटर द, यहाँ पे मैंने लेंथ लिख दिया है आई थिंक। एक मिनट, इसको हम वापस खोल लेते हैं, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा नहीं रहता, इसलिए मैं इसको जल्दी से वापस लिख लूँगा। इनपुट प्लीज एंड, ये हो गया हमारा पहला एंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मैं डाल देता हूँ 9। और फिर विड्थ के लिए ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि प्रोग्राम हमेशा वही यूज़ करता है जो हमने यूज़र ने उसको करने के लिए बोला है, वो उसके अलावा और कुछ नहीं करता है। ये यहाँ पे प्लीज़, अब हम लिखना प्लीज़ एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमा इन सब का ध्यान रखा होगा, दो ब्रैकेट्स ओपनिंग की तो दो ब्रैकेट्स क्लोजिंग की, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा सिंगल है ये क्लोज होना चाहिए। तो अब विड्थ डाल देंगे, विड्थ में डालता हूँ 8, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू डालिए, इसमें कुछ चेंज नहीं आता। अब हम यहाँ पे पहले एरिया का फॉर्मूला डाल देंगे। एरिया के लिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आप एल इंटू बी में डाल दीजिएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही डालना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ हमने यहाँ वेरिएबल डिफाइन किया, तो वही सेम चीज़ जो ऐसे यहाँ लिखा है वैसे बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, स्मॉल कैपिटल जो भी लिखा है आपने। तो लेंथ इंटू विड्थ, ब्रेड्थ नहीं डालिएगा, जो यहाँ पे आपने डिफाइन किया वैसे बिल्कुल। और फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू एल प्लस बी नहीं लिख सकते यहाँ पे हम, 2 इंटू ब्रैकेट्स में लिखना हमें लेंथ, फिर प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ नहीं विड्थ मैंने लिखा है यहाँ पे, तो विड्थ लिखना पड़ेगा, आपने ब्रेड्थ लिखा तो आपको ब्रेड्थ लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, पेरीमीटर हो गया। फिर हमें क्या प्रिंट करना है, पहले तो हम एरिया प्रिंट कर देते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, यहाँ पे आप देख लीजिए ये हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। उसके बाद क्या प्रिंट करना पड़ेगा हमें, एरिया फॉर्मूला प्रिंट करना पड़ेगा, एरिया, ये हो गया। अब यहाँ आप सोचेंगे एरिया को लिख रहे हैं हम, क्योंकि पहले तो ये आएगा इतनी चीज़ स्टेटमेंट आएगी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, और ये डैश यहाँ तक डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में जो हमने इतना लिखा है हाईलाइटेड जो है इतना, उसके बाद एरिया प्रिंट करेगा। और एरिया से क्या वो चीज़ लेगा, लेंथ इंटू विड्थ लेगा, और लेंथ इंटू विड्थ का कहाँ से लेगा, जो वैल्यू हमने यहाँ पर डाली 9 और 8, तो ऐसे ही वर्क करेगा। फिर जब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये हमको दिख रहा है 9 इंटू 8 72, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इतना आ गया। मैं जल्दी से पेरीमीटर भी प्रिंट कर देता हूँ इसका, तो पेरी, यहाँ पे मैं कैपिटल डालता हूँ लैंग्वेज के लिए, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, ये हो गया। इसको थोड़ा गैप दे देते हैं, इससे अलग अलग दिखाई दे। उसके बाद हम लिख देंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर, पेरीमीटर ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, और फिर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 34, यानी जो भी यहाँ पे 2 इंटू एन प्लस बी, पहले पेरीमीटर हमने यहाँ लिखा इतना चीज प्रिंट हुई, पहले पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल यहाँ तक, उसके बाद पेरीमीटर प्रिंट हुआ, पेरीमीटर कहाँ से रीड किया, इस फॉर्मूले से, और इसकी जो वैल्यूज लेंथ और विड्थ थी यहाँ से रीड किया, जो हमने वैल्यूज उसको दी थी। अब इसको हम जल्दी से रिप्लेट में रन करके देख लें, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जल्दी से, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर होने लगेंगे, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। हाँ, मैं जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये आयो वीडियो हाफ एन आवर की हो सकती है, तो थोड़ा माइंड कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, जो आगे भी आने वाले प्रोग्राम्स में काम आने वाली हैं। तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये हो गया। अब प्रिंट स्टेटमेंट,
और दूसरा पेरीमीटर के लिए प्रिंट स्टेटमेंट। सेम वर्क करेगा, एग्जीक्यूशन सेम रहेगा अगर आपने कोड एकदम करेक्ट लिखा है तो एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। अब देख लीजिए कंपाइलर है तो पूरे कोड को एक साथ रन करेगा, तो हम यहाँ एक साथ में सब को रनिंग देख सकते हैं। लेंथ मैंने डाली 90 और ब्रेड डाल दी मैंने 50, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसी कोड को मैं जल्दी से विजुअल स्टूडियो कोड में भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इजीली समझ में आएगा। तो मैं डाल देता हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 10 और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल डाल देता हूँ 5। तो ये देख सकते हैं लेंथ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। ये प्रोग्राम तो हो गया हमारा, ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ये एक मिनट मेरे विजुअल स्टूडियो कोड की मैंने विंडो क्लोज कर दी थी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। वैसे हम कोड रिपेलिट में लिखेंगे, इसको मैं सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए खोल रहा हूँ। अब अगला वाला खोल लेते हैं हम, IDLE। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हम एक सर्कल का डायमीटर, उसका सरकमफेरेंस और उसका एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो जल्दी से लिखते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे आर, रेडियस को, यानी हम रेडियस लिख लेते हैं, आर नहीं लेंगे। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्लोट। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल ही गया कि यहाँ पे हम इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ। हम यहाँ इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट, ये इसको मैं ज़रा ओपन हो जाने दीजिए, तो डाउट ना रह जाए कि इसमें इंटीजर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें इंटीजर एब्सोल्युटली हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ इंट और मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगी। मैं यहाँ डाल देता हूँ उसकी 90 और इसका डाल देता हूँ 45 विड्थ। तो आप देख सकते हैं, और आपने डिफरेंस नोटिस नहीं किया तो अब कर लीजिए। देखिए अगर मैं इंटीजर डाल रहा हूँ तो कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है, और जैसे ही मैं इसको फ्लोट में चेंज करूँगा, फ्लोट, ध्यान से नोटिस करिएगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे ये देखते हैं आप, यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। तो बस यही बात है कि इंटीजर में कोई भी पॉइंट इंक्लूडेड नहीं रहता है, पर जैसे हम फ्लोट में उसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट जीरो दिखा रहता है। यही मेन बात है कि यही चेंज होता है इंटीजर और फ्लोट में। VS कोड में ऐसे ही सेम वर्क करेगा। तो अब हम आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो मैं लिखूँगा फ्लोट, मैं इंटीजर इसको चेंज करके दिखा दूंगा रिपेलिट में, और इसमें भी आप इंटीजर लिख सकते हैं। आइडियली में भी कुछ चेंज नहीं होगा। तो लिखते हैं हम प्लीज़ एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल यहाँ लिख दिया हमने, इसको क्लोज करेंगे। इनपुट में हमेशा सिंगल ब्रैकेट्स आता है और 2 ब्रैकेट ओपनिंग के 2 ब्रैकेट क्लोजिंग के। हो गया। अब रेडियस डाल दिए, मैं डाल देता हूँ 8 रेडियस। ओके, अब फिर हम देखते हैं डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो 2 इंटू जो रेडियस की वैल्यू है, n2 इंटू 8 रेडियस। ये हो गया हमारा डायमीटर का फॉर्मूला। इसको मैं इक्वल टू से डिफाइन कर देता हूँ। फिर सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, एक मिनट यहाँ पे हमारी थोड़ी प्रॉब्लम गड़बड़ हो गई है। आई थिंक हमें वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, मैंने पाई की वैल्यू डिफाइन ही नहीं की, जो मेन बात थी। सॉरी फॉर दैट। तो पाई सबसे पहले हम लिखेंगे 22/7। यहाँ पे मैं 3.14 लिख के दिखा रहा हूँ, मैं रिपेलिट में उसको 22/7 चेंज करके भी दिखा दूंगा। बस यही लिखना था, बाकी सब तो वही आएगा जो हमने अभी पहले लिख के विंडो क्लोज की। तो फ्लोट और इंटीजर में इसको चेंज करके दिखाऊंगा रिपेलिट में। प्लीज़ एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, 2 ब्रैकेट्स ओपनिंग के 2 ब्रैकेट्स क्लोजिंग के। रेडियस हम 8 डाल दिए, 9 जो डालना मैं डालता हूँ 6। उसके बाद हमें लिखना डायमीटर का फॉर्मूला, डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। डायमीटर रेडियस का डबल रहता है, रेडियस। उसके बाद हमें लिखना सरकमफेरेंस का, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr होता है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू पाई। तो हम वहाँ पाई का सिंबल रहता है वो तो हम डाल नहीं सकते, तो हमें PI जो आपने यहाँ लिखा है वही बिल्कुल सेम लिखना पड़ेगा। 2 इंटू पाई इंटू आर, यानी रेडियस लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो रेडियस आपने वैसे डिफाइन किया वैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर हमने आर लिखा है, आर इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट, तो आपको आर लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 इंटू पाई इंटू रेडियस सरकमफेरेंस, और एरिया क्या होता है 2πr²। तो एरिया
पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी पाई पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस। आप रेडियस इंटू रेडियस लिख सकते हैं या फिर रेडियस ऐसे लिख सकते हैं इंटू इंटू टू, उसकी पावर टू। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इंटू रेडियस है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही लिख सकते हैं, पाई इंटू रेडियस। तो ये हो गया एरिया। अब हम क्या प्रिंट करेंगे? सबसे पहले प्रिंट करेंगे डायमीटर। तो डायमीटर प्रिंट करने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें इन्वर्टेड कॉमास के बीच में स्लैश एन। अब इसे क्यों लिखना पड़ेगा मैं इसको आपको आगे बता दूंगा, अभी आप लिख दीजिए। तो एरिया सॉरी डायामीटर ऑफ द सर्कल इज, पहले तो इतनी चीज़ प्रिंट होगी, उसके बाद क्या प्रिंट करेगा? डायमीटर। एज वी नो कि पहले वो डायमीटर पे जाएगा उसकी वैल्यू लेने। डायमीटर से क्या वैल्यू लेगा? टू इंटू रेडियस वैल्यू लेगा, और फिर रेडियस की वैल्यू कहाँ से लेगा? जो हमने यहाँ पे दी है 6। तो ये हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला। तो ये हमारा डायमीटर प्रिंट कर देते हैं 12, 2 इंटू 6 दैट इज़ 12। अब हम दूसरा प्रिंट करेंगे, प्रिंट इंटू कॉमर्स के अंदर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज, ये हम यहाँ लिख देते हैं कंफेरेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर हम लिखेंगे सर्कल, उसके बाद हम लिखेंगे क्या? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। सरकमफेरेंस जब हम यहाँ पे लिखते हैं, ये सरकमफेरेंस लिख दिया ब्रैकेट क्लोज। सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस का एरिया रीड करेगा, और पाई और रेडियस की वैल्यू हमने यहाँ पे दी हुई है, तो इसकी तरफ से वर्क करेगा। सरकमफेरेंस 37.68 आ गया। अगर मैं इंटीजर चेंज करूँगा वो भी मैं बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, हर चीज़ बताई जाएगी। और प्रिंट एरिया ऑफ द सर्कल इज। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जो आपने यहाँ वैल्यू लिखी है फॉर्मूले की, वही चीज़ बिल्कुल स्मॉल कैपिटल जैसा वैसे लिखना पड़ेगा। डायमीटर यहाँ डी आई मीटर लिखा है तो डायमीटर ऐसे लिखना पड़ेगा। सरकमफेरेंस जैसा स्मॉल यहाँ लिखा बिल्कुल वैसा ही। अब एरिया में यहाँ कैपिटल नहीं डाल सकता, जैसा यहाँ लिखा बिल्कुल वैसे ही लिखना पड़ेगा मुझे, वरना प्रोग्राम में एरर शो पक्का करना ही है। ये हो गया एरिया। हम इसको क्लोज करना पड़ेगा ना पहले, हाँ। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आएगा सर्कल स्टेटमेंट, फिर आएगा एरिया। तो एरिया इतना आ गया हमारा, फ्लोट की वजह से पॉइंट आ रहा है। इंटीजर में भी पॉइंट आएगा और वैल्यू उसकी पॉइंट में आ रही है, तो क्योंकि उसको चेंज नहीं कर सकता। अब हम आगे देखते हैं। तो मैं इसको रिपेलिट में जल्दी से कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ, वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा। तो ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। अब मैं इसको तीनों फार्मूलाज को भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जल्दी से। एंटर। यहाँ पे ये जो 3 ब्रैकेट आ रहे हैं इनको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये एरर शो करवाएंगे, इंडेंट स्पेस आ जाएगी एक्स्ट्रा। ये हो गया। फिर हो गया यहाँ पे। अब मैं स्लैश एन का भी बता देता हूँ, यहाँ पे क्या उसका मतलब है, क्या मोटिव है स्लैश एन को यूज़ करने का मैं बताता हूँ, अभी चिंता मत कीजिए आप, मैं श्योरली उसको बताऊँगा। इसको कॉपी पेस्ट करूँगा जल्दी से। और ये आखिरी वाली लाइन, ये आखिरी वाली लाइन भी मैंने यहाँ पे कर ली कॉपी पेस्ट। ये इसको हटाना पड़ेगा। एरिया ऑफ द सर्कल, आई थिंक मैंने सेकंड लाइन मैंने सरकमफेरेंस वाली लाइन कॉपी पेस्ट नहीं की, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे डायमीटर सरकमफेरेंस अब मैं रन करता हूँ, तो रेडियस डालना पड़ेगा। रेडियस में डाल देता हूँ 8। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्लैश एन डाला, तो जो इंडेंट स्पेस दिख रही है ना आपको, इसलिए हमने स्लैश एन यूज़ किया। और स्लैश एन हमने इसलिए भी यूज़ किया क्योंकि अगर हम स्लैश एन यूज़ नहीं करते तो डायमीटर और ये सरकमफेरेंस और एरिया तीनों सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाते हैं, पर हमको इनको एक के बाद हर लाइन में सेपरेट प्रिंट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश एन यूज़ किया है। और अगर एक ही लाइन हमने प्रिंट की उसकी एक ही, जैसे कि ये सरकमफेरेंस और एरिया ना होता, सिर्फ डायमीटर की लाइन होती, तो हम स्लैश एन यूज़ नहीं करते, क्योंकि स्लैश एन जब यूज़ करेंगे जब एक से ज़्यादा प्रिंट फंक्शन हमको यूज़ करना हो, इसके लिए हम स्लैश एन यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे इंट भी डाल के दिखा देता हूँ जल्दी से। इंट रन कर देता हूँ, इंट और यहाँ 22/7 भी डाल के दिखा देता हूँ, जो मैंने बोला था सब करके दिखाना मुझे। तो हम करता हूँ इसको, देख लीजिए। आपकी बार मैं अगर डाल दूँ रेडियस इसका 4, जैसे कि आप देख सकते हैं डायमीटर, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो इंटीजर भी इसको चेंज नहीं कर सकता, फ्लोट में तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हैं 22/7 डाली, 3.14 डालिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं जल्दी से विजुअल स्टूडियो कोड में भी रन करके दिखाऊंगा। ये मैंने किया, इसको एग्जीक्यूट,
और आपसे क्या आप देख सकते हैं ये हमसे अभी रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं रेडियस की वैल्यू डाल देता हूँ 10। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब हमारी वैल्यू आ गई है। अब ये हमारा प्रोग्राम कौन सा हो गया, ये प्रोग्राम टू फाइंड द डायमीटर सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। अब हम दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने एक स्क्वायर का एरिया फाइंड किया था, हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे इसमें एरिया और पेरीमीटर एक स्क्वायर का एक ही प्रोग्राम में फाइंड हो जाए। सबसे पहले हम लिखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिए हुए हैं। हमने कौन कौन से ये प्रोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया, ये भी कर लिया। ये वाला हमारा पहले कर लिया, अब ये वाला करना हमको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसको शुरू करते हैं जल्दी से। तो मैं लिखूँगा साइड, आप ऐसे साइड भी लिख सकते हैं, सिर्फ सिंगल एस जैसे कि लिख सकते हैं। मैं प्रोग्राम कोड छोटा रहे मैं लिख रहा हूँ फ्लोट। मैं इसको रिपेलेट में चेंज करके दिखा दूंगा इंटीजर में इनपुट। और फिर हम वही सेम स्टेटमेंट प्लीज़ लिखेंगे एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, सिंगल ब्रैकेट से बोलो डबल ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट ओपनिंग दो ब्रैकेट क्लोजिंग, इन्वर्टेड कॉमा राइट साइड ऑफ द स्क्वायर में डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 56, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर के लिए साइड इंटू साइड, या साइड आप स्क्वायर भी डाल सकते हैं जैसे मैंने बताया था। उसके बाद पेरीमीटर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड पेरीमीटर। फिर हम दो चीज़ें प्रिंट करेंगे, यहाँ पे भी दो लाइन आएंगी इसलिए स्लैश एन डालना पड़ेगा, एक तो एरिया की लाइन आएगी एक पेरीमीटर की लाइन आएगी। तो मैं डालूंगा स्लैश एन, फिर लिखूंगा एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डैश इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया। एरिया जैसे यहाँ लिखा है बिल्कुल वैसे यहाँ लिखना पड़ेगा कॉमा देके, वरना एरर आएगा। एरिया हमारा आ गया 56 इंटू 50 दैट इज 3136। और फिर हम दूसरी लाइन लिखेंगे प्रिंट की फॉर द पेरीमीटर, तो ये आएगा एरिया सॉरी पेरीमीटर, पेरी कैपिटल स्मॉल लैंग्वेज आपके होनी चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पेरीमीटर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर फॉर्मूले से पेरीमीटर का फॉर्मूला रीड करेगा, और साइड जो हमने दिया उसको वहाँ से रीड करेगा पेरीमीटर। इसको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज आएंगे, प्रिंट फंक्शन में हर बार इन्वर्टेड कॉमाज आते हैं वरना एरर आएगा। ये हो गया। अब इसको रन करते हैं, पैरामीटर स्क्वायर इज 224। अब इसको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ रिपेलिट में, हमारा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। ये रिपेलिट में मैं इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये आ गया, इसको कट करते हैं, एक मिनट इसको बैक स्पेस ही कर देता हूँ मैं। और अगर आपको ये जो सर्कल वाला मैंने बताया अगर आपको समझ में ना हो तो मैं एक लास्ट में एक ईजी वाला ही बताऊंगा, तो आप चिंता मत कीजिएगा, हर चीज़ का हम अल्टरनेटिव लेके चल रहे हैं। ये हो गया पेरीमीटर, और फिर प्रिंट दो प्रिंट स्टेटमेंट, एक तो ये वाला एरिया के लिए प्रिंट स्टेटमेंट, और दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट हमारा पेरीमीटर के लिए स्क्वायर के। ये मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाऊंगा ज़रूर, इसको मैं चेंज करूँगा इंट में, डिफरेंस देख सकते हैं। अगर फ्लोट है तो 0.0 करके आएगा इसका आंसर। एक बार मैं फ्लोट में दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने किया था तो फ्लोट में देख सकते हैं 0.0 करके आंसर आ रहा है यहाँ पे 3136.0। अब मैं इसको यहाँ पे सिंपल इसको मैं अगर इंट लिख दूँ, इंटीजर लिख दूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अगर साइड की स्क्वायर डाल साइड ऑफ द स्क्वायर डाल दूँ मैं यहाँ पे 4, तो वही चीज़ सेम बात है। क्या होगा कि यहाँ जो भी 0.0 था वो हट जाएगा इंटीजर पर। फ्लोट में अगर मैं यहाँ पे फ्लोट होता और साइड में 4 देता 16.0 आता, और यहाँ भी 16.0 आता। अगर मैं डाल के दिखा भी दूँ, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो मैं भी दिखा देता हूँ डाल के फ्लोट रन, साइड में स्क्वायर डाल देता हूँ 4, तो 16.0 ये डिफरेंस होता है फ्लोट और इंट में। मैं इसको जल्दी से VS कोड में भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, हर चीज़ में एग्जीक्यूट होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो साइड ऑफ द स्क्वायर में डाल देता हूँ आपकी बार 8, तो आप जैसे देख सकते हैं इंटीजर था इसलिए 0.0 में वैल्यू नहीं आ रही है, वैल्यू सेम ही रहेगी। 0.0 को वैसे ही कुछ मीन नहीं रहता, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि फ्लोट और इंट में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। हो गया। अभी प्रोग्राम कौन सा बन गया, प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया एंड perimeter of a square in single program using float input and print function। तो ये हो गया।
अब हमारे एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम आता है, पर समझ लेंगे उसको, हम चिंता नहीं करने हैं किसी को भी, हम इसको ईजिली समझेंगे। तो ये हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसका स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा ये भी हो गया। तो हमारा ये बचा है और एक इजी वाला प्रोग्राम भी बचा है। तो ये देख सकते हैं कि हमने 9th में पढ़ा था कि हमें एक ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। एक मेथड था वो कि रूट एस सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड, वो वाला। तो उसको ही हम करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ ए को हम फर्स्ट साइड मान रहे हैं हमारी। फ्लोट इंटीजर में चेंज करके दिखाऊंगा, उसमें चिंता मत कीजिएगा। इनपुट प्लीज़ एंटर द फर्स्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। फर्स्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, दो ब्रैकेट्स ओपनिंग दो ब्रैकेट्स क्लोजिंग और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो फर्स्ट साइड, यहाँ पे मैंने डैश डालना भूल गया तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, उससे कुछ नहीं होता उतना। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फर्स्ट साइड में डाल देता हूँ यहाँ पे 16। फिर मैं लिखता हूँ बी, हमारी सेकंड साइड। ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं। इनपुट प्लीज़ एंटर द सेकंड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये सेकंड साइड ऑफ द ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे मैं डैश देने वाली कोई नहीं, अब मैं यहाँ पर डालता हूँ 8, थर्ड वाले में दे देंगे। फिर सी, यहाँ पे फ्लोट, इसको इंट में चेंज करके दिखाऊंगा रिप्लेट में। इनपुट प्लीज़ एंटर थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, उसके बाद डैश दे देंगे। हो गया। थर्ड साइड में डाल देता हूँ 8 यहाँ डाल दी थी, यहाँ मैं डाल देता हूँ 4। फिर सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता है, ऐसे यहाँ सेमी पेरीमीटर मार रहे हैं हम। तो ए प्लस बी, यहाँ पे मैं इसको ब्लैक में डालता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बाय 2। यही सबको यही होता है, अगर आपको डाउट हो तो आप देख सकते हैं, यही होता है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। फिर एरिया क्या होता है, हम यहाँ रूट नहीं डाल सकते, रूट मैं कैसे डालूंगा मैं आगे बता दूंगा। यहाँ देख लीजिए कि रूट तो हमने यहाँ भी नहीं डाला, तो रूट कैसे डालेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो ब्रैकेट लिखेंगे एस सेमी पेरीमीटर इनटू क्या होता है, सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड यानी ए, इनटू सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड यानी बी, इनटू सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड यानी सी, और ब्रैकेट क्लोज। दो ब्रैकेट लगेंगे, दो ब्रैकेट ओपनिंग है शुरू में, तो दो ब्रैकेट ही क्लोजिंग के लगेंगे, एक और दो। जैसे कि आप देख सकते हैं दो ब्रैकेट क्लोजिंग रखिए। और अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तो जो रूट लगता है, रूट का मीनिंग क्या होता है कि वो किसी भी अगर नंबर उसकी पावर का हाफ कर देता है, और हाफ हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था कि इंटू इंटू करके अगर मैं 2 लिखूँ तो उसकी पावर 2 हो जाएगी। तो उसी तरह मैं इंटू इंटू करके यहाँ 0.5 लिखूँ तो रूट हो जाएगा, यानी पावर का हाफ कर देगा। यस, एज 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसका रूट भी निकल जाएगा। तो इस तरह इस मेथड को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रूट वाले को। हो गया। फिर हम लिखेंगे प्रिंट, इसमें एक ही लाइन आएगी तो स्लैश एन डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ एरिया ही प्रिंट करना है, सेमी पेरीमीटर के अलग से लाइन नहीं आएगी, वो उससे रीड करेगा। एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज क्या, ये यहाँ पे, और एरिया से एरिया के फॉर्मूले का रीड करेगा। एस को कहाँ से रीड करेगा, सेमी पेरीमीटर फार्मूले से। और ए प्लस बी की प्लस सी की वैल्यू कहाँ से रीड करेगा, जो हमें वैल्यू दी, एरिया, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम करते हैं एंटर। तो अब जैसे कि देख सकते हैं ये वैल्यू कुछ ज़्यादा ही लंबी आ रही है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू तो दे नहीं पाएगा, अगर नंबर का अच्छे से रूट ना निकल रहा हो तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता है। तो इसलिए कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है। आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है, थोड़ा इसमें वैसी रहेगी, बस इसको एग्जैक्ट उसको नंबर के फॉर्म में इसमें नहीं दिया हुआ है। अब इस प्रोग्राम को जल्दी से मैं रिप्लेट में रन करके दिखाता हूँ और इसको इंटीजर में भी चेंज करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ जल्दी से। वीडियो बस ऑलमोस्ट ख़त्म होगी, इसके बाद लास्ट प्रोग्राम, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। और हाँ, एक बात और, अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया अभी तक तो लाइक कर देना, और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास 10th में आईटी के लिए। ये हो गया एरिया और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला।
पे ये इसको थोड़ा हमें और फिर एक भी प्रिंट स्टेटमेंट आएगा क्योंकि सिर्फ एरिया का प्रिंट स्टेटमेंट है, तो सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट, तो स्लैश एन नहीं आएगा। जब एक से ज़्यादा होता है प्रिंट स्टेटमेंट तो स्लैश एन आता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एरिया, एक मिनट, मैं इसको इंटीजर में चेंज करना भूल गया, इसको मैं करता हूँ चेंज इंट में, सबको इंट, तो इंट में चेंज कर दिया सबको। मैं इसको रन करता हूँ। वैल्यू जो आपको डालनी है वो डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ 14, सेकंड साइड की डाल देता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे आपको थोड़ा अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं सामने डैश डाल के दिखाई देता हूँ। 14, 18, 24, तो ये देख लीजिए वैल्यू कुछ ऐसी आ गई हमारी। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इतना। फ्लोट में भी पॉइंट आ रहा था और इंट में अगर वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो उसको चेंज तो कर नहीं सकता, तो इसमें भी आ रही है। अगर वैल्यू पॉइंट में अगर ना आ रही हो तो 0.0 फ्लोट लगा ही देता है, पर अगर पॉइंट में ना आ रही हो तो इंटीजर वैसा नहीं करता। अगर वैल्यू एग्जैक्ट नंबर आ रही हो तो एग्जैक्ट नंबर ही दिखाता है, और पॉइंट में आ रही हो तो उसको चेंज नहीं करता। ये हो गया। वी को मैं रन करता हूँ जल्दी से, डालता हूँ 12, 16 और 18, और ये देख लीजिए वैल्यू कुछ हमारी आ गई। ट्रायंगल इतना 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 इंट है, और फ्लोट में तो वैसे ही पॉइंट आता ही है, और इन वैसे चेंज नहीं कर सकता। और हमारा आखिरी बहुत ही सिंपल प्रोग्राम, मैं इसको जल्दी से बनाऊंगा। इसमें 5-2 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करना है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ, हाँ ये रहा। तो इसमें सिंपली हमने एक सर्कल के एरिया को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला प्रोग्राम बनाया। तो मैं डाल देता हूँ आर को मैं रेडियस ले लेंगे। आप रेडियस को भी आर ले सकते हैं, या आर को भी सिर्फ रेडियस लेके भी मान सकते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, इंटीजर। इसमें मैं इंटीजर लिख के दिखा रहा हूँ, और उसमें मैं चेंज करके दिखा दूंगा फ्लोट में। आप फ्लोट इसमें लिख लीजिए, इंटीजर लिख लीजिए, दोनों बात एक ही है। लिखे प्लीज़, आप लिख सकते हैं एंटर द रेडियस, मैं डाल रहा हूँ प्लीज़ एंटर। अगली लैंग्वेज आपकी हो सकती है प्लीज़ एंटर, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ मेरे लिखना है। प्लीज़ एंटर द रेडियस, थोड़ा अपने भी क्यूरियस माइंड को यूज़ करना पड़ना है, आना चाहिए। दो ब्रैकेट यहाँ ओपनिंग, दो ब्रैकेट क्लोजिंग, प्लीज़ एंटर द रेडियस। रेडियस हम डाल देते हैं 4। फिर फिर हम पाई की वैल्यू को भी डिफाइन करेंगे। तो पाई मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप कैसे भी लिख सकते हैं। मैं डाल देता हूँ 3.14। मैं वहाँ पे 22/7 चेंज करके दिखा दूंगा। पाई 3.14 मैंने डाल दिया, और मैं फिर एरिया लिखता हूँ इसका। तो क्या होगा, आई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू आर, और उसकी पावर 2, इंटू की पावर यानी उसकी पावर 2। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर या इंटू आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि पहले हमने सेम चीज़ यूज़ नहीं करके अलग अलग यूज़ करेंगे। ये हो गया एरिया। फिर हम आखिरी प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ भी स्लैश एन यूज़ नहीं हो क्योंकि सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करें प्लीज़। फिर क्या आएगा, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज़ कितना, एरिया ऑफ द सर्कल ये जो भी आएगा, कॉमा क्या, एरिया। एरिया की वैल्यू रीड करेगा, पाई की वैल्यू पाई से रीड करेगा, और फिर रेडियस की वैल्यू कहाँ से रीड करेगा, जो हमने दी है उसको। ये हो गया। अब मैं करूँगा प्रेस एंटर, तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाती है एरिया ऑफ द सर्कल की इतनी। अब मैं इसको जल्दी से रिपीट में कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये रिपीट खोला, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जल्दी से हमारे लास्ट प्रोग्राम को। ये हो गया पाई, ये भी हो गया, और ये एरिया प्रिंट कर दिया हमने। अब मैं इसको इंटीजर की जगह फ्लोट चेंज करूँगा और उसको 22/7 भी करके दिखाऊंगा, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये यहाँ पे मैंने इसको एरिया को नहीं चेंज करना, हमें पाई को चेंज करना है। आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं आर इंटू आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आर इंटू आर लिख दीजिए आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर वो आर जाना स्मॉल ही रहना चाहिए ऐसे। और फ्लोट चेंज कर दिया, हाँ ओके। एक मिनट, इसको भी चेंज करना है, 22/7 इसको भी चेंज करना है 2/7। रन करता हूँ, एंटर द रेडियस डालता हूँ, 8 डालता हूँ, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई। फ्लोट यूज़ किया था, पॉइंट तो ऐसे भी आएगा, और अगर वैल्यू पॉइंट में आ रही तो इंटीजर्स को चेंज नहीं कर सकता, ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं। तो ये प्रोग्राम आ गया, मैं इसको जल्दी से रिपेयर विजुअल स्टूडियो कोड में कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं रन करता हूँ, और मैं वैल्यू डाल देता हूँ रेडियस की 10, तो ये हमारे पास आ गया इसका एरिया। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपको मैंने जो भी 5-6 प्रोग्राम बनाए हैं आज वो आपको समझ में आया हो। मैं आपको दिखाया था, एक बार रिकॉल कराया था हमने कहाँ से लेके क्या 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 बनाया आज हम। ये वाला विड्थ रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, सर्कल के लिए, ट्रायंगल के लिए, और एक बार सर्कल के लिए इजी वाला। तो मैंने स्क्वायर और सर्कल के अलग अलग भी बताया जिससे कन्फ्यूज़न ना हो।
और इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जिससे मेरे आने वाले नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं और वीडियोस डालता रहूँगा। सेटअप टूर भी जल्दी आएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी, मेन कॉन्सेप्ट था, बहुत सारे व्यूअर्स की मांग आ रही थी कि ये वाली वीडियो डालनी है, तो इसलिए मैंने डाल दी। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय, जय हिंद।